नेताजी मुलायम सिंह यादव की साइकिल ने मैनपुरी लोकसभा सीट से सवारी करने वाले हर सपा प्रत्याशी को सांसद पहुंचाया। हर चुनाव में जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल सटपट दौड़ी। सिर्फ भोगांव विधानसभा क्षेत्र में साइकिल के लिए पथ पथरीला रहा। हर लोकसभा के चुनाव में साइकिल यहां पिछड़ती रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट से संसद जाने का रास्ता 5 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इनमें 4 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी के हैं, जबकि 5वां विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर जो कि इटावा जिले में शामिल है। 1996 से लेकर अब तक साइकिल की सवारी करने वाला प्रत्याशी ही जीत दर्ज करके संसद पहुंचा है। जिले के सदर, किशनी और करहर विधानसभा क्षेत्रों में साइकिल ने हर चुनाव में फर्राटा भरा, लेकिन भोगांव विधानसभा क्षेत्र में साइकिल रफ्तार नहीं पकड़ सकी। हालांकि भोगांव में सुस्त हुई रफ्तार को जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक दोगुना करने का काम किया है। सियासी अंकगणित के हिसाब से मैनपुरी में यादव के बाद दूसरे नंबर पर शाह के मतदाता हैं। ऐसे में अहम किरदार बने हैं शिवपाल सिंह यादव। वे प्रत्याशी घोषित होने से लेकर नामांकन तक चुप रहे, फिर अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से राय ली। इस बीच आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहने वाले अखिलेश यादव को भी इस बात का आभास हुआ होगा कि मैनपुरी का गढ़ बचाने के लिए शिवपाल का साथ होना जरूरी है। इसलिए वे पहले शिवपाल के घर गए और फिर रविवार को एक साथ मंच साझा किया, एकजुटता का संदेश दिया। अखिलेश यादव ने नेताजी के नाम की और शिवपाल यादव ने सैफई परिवार के सम्मान की दुहाई दी। मतदाताओं को समझाया कि उनके ही कहने पर वो एक हो रहे हैं। असली सवाल ये है कि ये एकजुटता मैनपुरी उपचुनाव के बाद भी दिखेगी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। सियासी नब्ज पर नज़र रखने वालों का कहना है कि जिस तरह मैनपुरी में सैफई परिवार की एकजुटता दिख रही है, उससे ये समाजवादी पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ भतीजे ने समझदारी का परिचय दिया तो दूसरी तरफ चाचा ने भी धीरज रखा। देर से ही सही, लेकिन अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने खुद शिवपाल के घर जाकर समर्थन मांगा। शिवपाल यादव ने लगातार अपमान का घूंट पीने के बाद भी सैफई परिवार के लिए फिर से कुर्बानी देने का ऐलान कर दिया और वो इस समय मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर डिम्पल यादव के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सियासी अंकगणित के लिहाज से जसवंत नगर विधानसभा अहम है। यहां से सीधे सपा के खाते में एक मुश्त वोट जाता है। पिछले चुनाव का इतिहास यही रहा है। लोधी और शाह के बाहुल भोगांव में हमेशा कमल का बोलबाला रहता है, लेकिन जसवंत नगर के मतों की गिनती शुरू होते ही सपा आगे निकल जाती है। 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 5,95,000 वोट मिले थे। इसी तरह 2019 में सपा का वोट बैंक करीब 10% गिरा और 5,24,000 वोट मिले, जबकि भाजपा के प्रेम सिंह शाह को 4,30,000 वोट मिले। हमारा तो यही मत तो है कि सपा की जो डिम्पल है तो हमारी साइड से तो नहीं को ज़्यादा यहाँ है, राग दाग होना को ना सही होना के ससुर को सही, ठीक। और जहाँ तक पब्लिक अगर समझे तो उन्हें विजयी बनाए और उनके परिवार ने जो यहाँ किया है वो ही हुआ है। बाकी न यहाँ बीजेपी ने किया है न यहाँ बसपा ने किया है। और जित जो है अपने अपने मत हैं। कोई कहता उनका लड़का लगा दिया था तो बे डब्बा बात दें, कोई कचूका तो कोई कचूका, जैसी जाकी बुद्धि है सो तैसा काम कर रहा है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।